आपका इस मंच पर कांग्रेस पार्टी और इस सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत जुझारू युवा और गरीबों दलितों की मसीहा है। आपका इस सम्मेलन में स्वागत है। विनोद जी जाखड़ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा आपने हम सबको बुलाया, और उससे ज़्यादा खुशी इस माहौल को देख के है कि सर्दी का मौसम है पर रानीवाड़ा में गर्मी बहुत है। तो इस गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि जीत इतनी प्रचंड होने वाली है। मंच पर विराजमान मजबूत नेता, क्रांतिकारी नेता, आपका बेटा, आपका भाई रतन देवासी जी, मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि जिस शख्स ने चलना ही ठोकर खा के सीखा है, उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता। मंच पर विराजमान जोधपुर विश्वविद्यालय के मजबूत छात्र नेता भाई सुनील चौधरी जी, हरेंद्र चौधरी जी, आपके यहाँ जालोर के मजबूत नेता भाई विकास मांझू जी, गौरव जी, मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथिगण और मंच के सामने बैठी है हमारी जनता माता, बस्ती माता, बुजुर्ग, नौजवान, सभी युवा साथी। मैं जयपुर से आया हूं सिर्फ और सिर्फ रतन देवासी जी के लिए, क्योंकि रतन देवासी जी केवल रानीवाड़ा के नेता नहीं है, ये पूरे राजस्थान के नेता हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा। रतन देवासी, ऐसे रत्न को हम केवल रानीवाड़ा तक सीमित नहीं होने देंगे। इसकी ललकार, इसकी गूंज पूरे राजस्थान में उठनी चाहिए। किसानों की कोई आवाज अगर उठेगी तो रानीवाड़ा तक सीमित नहीं होगी, तो पूरे राजस्थान में गूंजेगी। कांग्रेस मजदूरों की कोई आवाज उठेगी तो पूरे राजस्थान में गूंजेगी। और मैं मेरी इस रानीवाड़ा की जनता से निवेदन करता हूं कि ऐसे रत्न को केवल एक जाति तक सीमित मत कर देना, नहीं तो रानीवाड़ा की जनता बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 36 कौम का नेता है, 36 कौम का भाई है, जो किसी एक जाति के लिए नहीं, ये 36 कौम के लिए काम करता है। हमें विश्वास है कि आप जीत चुके हैं, बस तारीख का ऐलान होना बाकी है। और इस जो रानीवाड़ा की जनता ने और प्रेम आशीर्वाद दिया है, तो एक बात याद आती है कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। बहुत शानदार जीत है रानीवाड़ा से, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका भाई यहां से जीत के जब जाएगा विधानसभा में तो मंत्री की शपथ लेगा, ये हम सबको पता है, विश्वास है। और मंत्री भी कोई ऐसे वैसे नहीं बनेंगे, मंत्री वो बनेंगे जिसमें किसानों के हक की बात की जाएगी, नौजवानों के हक की बात की जाएगी, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक की बात की जाएगी, महिलाओं की हक की बात की जाएगी, और जिसने छोटी सी उम्र में इतना संघर्ष देखा हो। देखो, हार जीत बड़ी चीज नहीं है, हार के व्यक्ति लंबी दूरी तय करता है,
बहुत दूर तक जाता है, क्योंकि उसको सब पता होता है कि किसने मेरा साथ दिया, कौन मेरे साथ षड्यंत्र रच रहा है, कौन मेरे खिलाफ राजनीति कर रहा है। हर व्यक्ति इस चीज को समझता है, और जब वो इन सब टकरावों से निकलकर बाहर निकलता है तो वो हीरे की तरह चमकता है। उसको हर चीज का पता होता है, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो रतन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यहाँ दलित समुदाय के लोग हैं, मैं दलित समुदाय से आता हूं, और राजस्थान विश्वविद्यालय के 70 साल के इतिहास में मैं पहला अनुसूचित वर्ग का अध्यक्ष बना। बहुत प्यार मुझे पूरे राजस्थान में मिलता है जहां भी मैं जाता हूं, मेरे समाज के लोगों के द्वारा। तो मैं रतन जी की आपको एक बात बताता हूं, मेरे अनुसूचित जाति के भाइयों। जब 2 अप्रैल का आंदोलन था, पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत का दलित समुदाय सड़कों पे था अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो हमारे बहुत से नौजवान साथियों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में भरा गया। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसूचित जाति के जो अधिकार थे, मोदी सरकार उसको खत्म करना चाहती थी, पर ये समाज जाग गया और सड़कों पे आ गया। ऐसे में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। और यकीन मानना, पूरे राजस्थान में पहला रानीवाड़ा क्षेत्र ऐसा था जिसका नेता रतन देवासी उन अनुसूचित साथियों की लड़ाई लड़ने के लिए जेल तक पहुंच गया। जेल में हमारे उन भाइयों से मिल के आया, और उनके ऊपर जो केस लगे उनको वापस सबसे पहले रानीवाड़ा में वापस लिया गया। मैं किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, बीजेपी सरकार शिक्षा पे वोट नहीं मांगती, वो महंगाई पे वोट नहीं मांगेगी, वो स्वास्थ्य रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। किसान का बच्चा आज पढ़ना चाहिए, वो इंग्लिश बोलना चाहिए, वो बाहर निकलना चाहिए, वो जयपुर, जोधपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी संस्थाओं में पढ़ना चाहिए। इस किसान का कौम का बेटा जब आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, आरजेएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो आप मानना कि वो आपका नाम रोशन करेगा। और बीजेपी के लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसान कौम के लोग जो हैं इनके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको तो पता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना है, मुझे तो घर बैठे वोट मिल जाएंगे। लेकिन अब ये नौजवान जाग गया, हमारे बुजुर्ग भी जाग गए, समझ गए, वो उनकी भावनाओं में, उनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अगर इस तरीके की कोई बात आपके पास में लेके आए तो आपको कहना है कि मेरे लिए आप शिक्षा के नाम पे क्या करोगे, स्वास्थ्य के नाम पे क्या करोगे, रोजगार के नाम पे क्या करोगे। बहुत हुई हिंदू मुसलमान की लड़ाई, अब हमें आपस में एक होके इस भारत देश को अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत की जो सोच है, उस सोच के अंदर हर व्यक्ति बराबर है, हर व्यक्ति का सम्मान बराबर है। डॉक्टर अंबेडकर ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है। ये वोट की ताकत, आप मानो अगर आपको वोट देने की ताकत नहीं होती तो नेता आपके घर पे आते? कभी भी नहीं आते। आप बोल जाना, 70 साल से पहले संविधान नहीं था, जागीरदार कितने आपके पास आपके घर पे आते थे? कोई आता था? जागीरदार कभी घर नहीं आते थे, आपको उनके घर के नीचे बैठना पड़ता था। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने आपको संविधान की ताकत दी है। इस संविधान की ताकत से आपको वोट देने का अधिकार मिला है। अब राजा रानी की पेट से नहीं, मतपेटी से पैदा होता है, और सारे के सारे राजा बनाने वाली जो ताकत है, जो मशीन है, वो ये जनता है। मैं रतन देवासी जी के लिए मैं बात कहता हूं कि घर का लायक बेटा है। हमेशा घर की चाबी, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, वो लायक बेटे को दी जाती है। आप सभी 36 कौम की जनता इस बेटे को जातियों में, समाज में ना बांट के एक मजबूती देके आप राजस्थान की विधानसभा में भेजो। ये चहुमुखी विकास करेंगे आपका, क्योंकि रानीवाड़ा क्षेत्र जयपुर से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, और यहाँ के उस नौजवान को वहाँ तक पहचाना जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा, आप सब ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। और
मैं फिर से यही निवेदन करूंगा कि बहुत मजबूती से जो है आप रतन जी को विधानसभा में भेजें। जयपुर में कभी आप लोग कभी आएँ या आपका कोई काम हो तो मैं वहीं इनका छोटा भाई हूँ विनोद जाखड़, वहाँ आपको हमेशा मौजूद मिलूँगा। और फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभारी भी हूँ। रतन देवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रतन देवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं भी बोलूं जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम भी बोलो जिंदाबाद। जिंदाबाद बहुत जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।